नमस्कार, मैं पुनीत पाठक रोजाना आपको बेबाक खबरों के इस अंदाज और विश्लेषण के साथ मिलता हूं ताकि सिंपल खबरों की तह तक पहुंचकर हम उसका अच्छी तरह विश्लेषण कर सकें। और आज की जो खबर बेबाक है, इसमें जिस खबर पर सर्वाधिक चर्चा सारे देश में छिड़ी उनमें से एक टॉपिक है जिसमें एक नाम है, वो है सीमा हैदर। सीमा हैदर के बारे में आपके मोबाइल में इतने वीडियोस अब तक आ चुके होंगे, इतनी जानकारियां आपको दी जा चुकी होंगी कि कई बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सीमा हैदर की सच्चाई है क्या। सीमा हैदर पाकिस्तान की कोई खुफिया एजेंट है, जासूस है, या वाकई आज के दौर की शीरी फराज जैसी जोड़ी की कोई प्रेमिका है जिसने सरहदें लांघ दी केवल अपने प्यार को पाने की खातिर। तो आज सीमा हैदर के बारे में सारे लेटेस्ट अपडेट जो पूरे एक हफ्ते के दौरान हमारे पास मोबाइल में अलग अलग नजरियों से आए हैं, उनमें सच क्या है वो आपके सामने निचोड़ कर रखेंगे। सबसे पहले सीमा हैदर है कौन? सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिक है और पाकिस्तान की नागरिक होने के साथ साथ जो कहानी सीमा हैदर ने दुनिया को और देश के लोगों को बताई है उसके मुताबिक वो दरअसल अपने पहले पति की सताई हुई एक महिला है, उससे तलाकशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। और इन तमाम बच्चों को लेकर उसने अपने लिए एक नए साथी की तलाश शुरू की जो भारत के सचिन पर आकर खत्म हुई। भारत के सचिन से उसको इस कदर इश्क हुआ कि उससे मिलने के लिए उसने एक नहीं दो देशों की सीमाएं लांघी, नेपाल पहुंची, वहां मंदिर में उससे शादी की और नेपाल से अवैध तरीके से भारत में आकर दिल्ली में एक जगह वो बस गई, नोएडा में बस गई। और जब पकड़ में आई तब ये नाम सारे देश में चर्चा में आया कि आखिर कैसे कोई अपनी देश की सीमा में ऐसे घुसपैठ कर सकता है, सीमाओं पर तैनात लोग क्या कर रहे हैं, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं, पाकिस्तान की नागरिक कैसे कैसे आ सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे कारण बताए गए, गिनाए गए। इस पर शक करने की वजह भी हैं और यकीन करने का मन करने वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या भी है। सबसे पहले बताते हैं कि इस हफ्ते क्या हुआ है। आज का लेटेस्ट अपडेट यह है कि सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ी हुई है, डॉक्टर्स के पास उसको ले जाया गया है। बताया जाता है कि वो बहुत तनाव में भी है और इन दिनों जितने सवाल उस पर दागे जा रहे हैं उससे उसके मन पर भी असर पड़ा है। लेकिन कैमरे के सामने, मीडिया के सामने वो पूरी तरह से सहज है और ये शक की पहली बुनियाद भी बनती है कि इतने सारे सवाल, इतने झंझावात, इन सब के बीच में जहां आपने एक देश में इतना बड़ा रूल तोड़ा है, वहां आप अवैध तरीके से घुसे हों, पकड़े गए हों, दुनिया भर में आपकी चर्चा और उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंटली कैमरा फेस करते हैं सहजता से, तो ये एक सवाल उठता है, शंका की एक बात। लेकिन अपडेट यह है कि सीमा हैदर की तबीयत खराब हुई और इसके ठीक एक दिन पहले 22 तारीख को सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ी है। 22 जुलाई को डॉक्टर्स की निगरानी में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बताई गई। लेकिन इसके एक दिन पहले 21 तारीख को सीमा हैदर इस वजह से सुर्खियों में रही क्योंकि उसने देश की राष्ट्रपति को अब एक दया याचिका भेजी। हम अक्सर सुनते हैं कि जब देश में किसी को मृत्युदंड हो जाए और सुप्रीम अदालत तक अगर सजा में आपको राहत नहीं मिले तब इसके बाद राष्ट्रपति जी के पास में दया याचिका लगाई जाती है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास में सीमा हैदर ने एक दया याचिका लगाई है और उसमें 5 बिंदुओं में अपनी बात रखी है। बेसिकली मांग यह है कि भारत में रहने दिया जाए, अगर पाकिस्तान भेजा तो जान चली जाएगी। ये जो 5 बड़े बिंदु हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जैसा लिखा है वो भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं। मांग ये है कि भारत की नागरिकता ही दे दें और उसका आधार ये कहा है कि अब मैं भारत की बहू हूं क्योंकि मैंने भारत के बेटे सचिन से बाकायदा शादी की है। शादी को लेकर उसका यह कहना है कि नेपाल में शादी हुई है, कोर्ट में इसकी मान्यता मिल जाती है तो पति कन्फर्म कानून की दृष्टि में हो जाएंगे सचिन। नंबर दूसरा, उन्होंने कहा वे अब हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं, मुस्लिम धर्म को छोड़ चुकी हैं। तीसरा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया और इसके एवज में उन्होंने बहुत सारे वो प्रचलित जोड़ियां, लैला मजनू, शीरी फरहाद और भी बहुत सारे नामों का जिक्र अपनी खुद याचिका में किया है और कहा है कि जब प्यार में कोई पड़ता है तो बाकी न सरहद दिखती है, न रूल्स दिखते हैं, न नियम कायदे कानून दिखते हैं। तो एक बड़ी भावनात्मक अपील की है, एक तर्क दिया है। साथ ही साथ उन्होंने भारत की कुछ हस्तियों का भी नाम दिया जिसमें एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम है, आलिया भट्ट का नाम है, इसमें अक्षय कुमार का नाम है। उन्होंने कहा है कि जब ये विदेशी नागरिकता वाले लोग थे और यहाँ भारत में आकर बसे, नाम कमाया, परिवार बनाया, रह रहे हैं आज भारत में, तो फिर उसके रहने पे क्या दिक्कत है। ये भी कहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भी पहले कई सारी युवतियां, महिलाएं शादी करके यहाँ आई हैं और रही हैं। वो ये स्वीकार करती हैं कि उनसे एक गुनाह हुआ है कि उन्होंने यहाँ अवैध तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश किया है, नेपाल के रास्ते उन्होंने यहाँ दाखिल हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे आरोपों को खारिज करती हैं। पिछले दिनों जो सीमा हैदर के ऊपर शक की गुंजाइश बढ़ी तो बहुत सारी एजेंसीज ने जांच की। यूपी
पुलिस ने उनके ऊपर एक जांच बिठा रखी थी। इसके अलावा एटीएस उनकी जांच कर ही रही है। तो जो एटीएस की जांच में तमाम बिंदु हैं, उस पर भी सीमा हैदर ने लिखा भी है और कहा है। दरअसल ये जो उनका पूरा नोट है, ये 38 पन्नों का है और इस 38 पन्नों को जब हमने भी पढ़ा और डिटेल्स को सारे देश ने देखा, तो इसके बाद में उसमें 3 बातें निकलती हैं। उन्होंने ये कहा है कि एटीएस जांच ही क्यों, अगर चाहें तो उसके खिलाफ आप किसी भी तरह का पॉलीग्राफिक टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट या डीएनए टेस्ट ये भी करा सकते हैं। साथ ही उसने कहा है कि एटीएस के बाद वो सीबीआई की, रॉ की या एनआईए की जांच के लिए तैयार हैं। यानी वो ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि वो नीट एंड क्लीन है, कोई जासूस नहीं है और उनको यहाँ रहने दिया जाए। अंत में उन्होंने अपने 38 पन्नों में एक बात का जिक्र किया है कि एक विचार चल रहा है भारत में कि उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में उसका और उसके बच्चों का मर जाना तय है, क्योंकि वहाँ उसको मौत देने के लिए पूरा सिस्टम और लोग तैयार बैठे हुए हैं। ये शक तब और गहराया था जब पिछले दिनों सीमा हैदर के पति ने कुछ अलग कहानी बताई। पति ने कहानी कुछ और बताई, कुछ चीज़ें सीमा ने छिपाई, जैसे उसके सिम कार्ड्स को तोड़कर फेंक देना, जैसे उसके अपने पुराने मोबाइल के डेटा को डिलीट करना, जिसकी बात पहले नकारना बाद में स्वीकार करना, अपने पास खुद का चालू फ़ोन होते हुए दूसरों के फ़ोन से चैट करना सचिन के साथ में जो भारत में रहता है। इन सारी चीज़ों ने सीमा पर काफ़ी शक पैदा किया। और एक बात, सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, ये बात छिपाई गई, इसको डिनाई किया गया। इसके अलावा सीमा हैदर कैसे इतनी अच्छी हिंदी और अंग्रेज़ी बोल लेती हैं, जबकि वो सिंध प्रांत में जहाँ वो रहती हैं वहाँ खुद बताती हैं कि गर्ल्स को कोई एजुकेशन नहीं है। तो सीमा हैदर पर शक करने की बहुत सी बुनियादें हैं, बहुत से कारण हैं, लेकिन 38 पन्नों के दया याचिका में राष्ट्रपति महोदय के पास में उन्होंने जो दलीलें रखी वो हमने आपको बताई हैं। उन्होंने लिखा है कि प्यार के खातिर हिंदू से शादी की है और भागकर यहाँ आई हैं, और ये भी वो कहती हैं कि पाकिस्तान में जो उनके पुराने पिछले जो पति थे, माफ़ कीजिएगा, पिछले पति गुलाम हैदर, दरअसल उन्होंने छोड़ दिया था। 4 साल से वो पति से अलग रह रही थी, पूरी तरह से उनका विवाह विच्छेद हो चुका था और अपने बच्चों के लिए एक नए पिता और अपने लिए एक नए पार्टनर को चुनने का उनको अधिकार है। और इसी के तहत उन्होंने सचिन को चुना। वो सचिन भारत के थे, इसलिए वो यहाँ भारत आ गई हैं और अब उन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहती हैं। उन्हें यहाँ की जेल में पूरी जिंदगी बिताना मंजूर है सीमा हैदर को, लेकिन यहाँ से वापस जाना नहीं है। अब देश में 2 तरह की धारणाएं, वर्ग हैं, सोच हैं। एक मानते हैं कि सीमा हैदर जैसे व्यक्तियों के आने पर पहले बात तो सिस्टम में उन लोगों को आप सजा दें जो बने बनाए सिस्टम को ब्रीच करके, तोड़ के भारत में इस तरह दाखिल हो गए। दूसरा, उनको वापस भिजवा ही देना चाहिए, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीमा पार करके इस तरह आएंगे और दया मांग करके रहना शुरू कर देंगे। तो मुखालफत करने वाले लोगों का ये तर्क है कि उनको वापस भिजाना चाहिए, या अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक अपराध तो किया ही है, कानून के तहत चलना चाहिए और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत दिखती है। दूसरा एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है, जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, जो सॉफ्ट सोच रखता है और ये कहता है कि अगर वो सब तरह की जांचों में तैयार है तो हर तरह की जांच कराई जाए, जितना भी समय लगे, लेकिन अगर बात सही कह रही है सीमा हैदर तो फिर उसको भारत में रहने दिया जाए। इस तरह की सोच भी कुछ लोग रखते हैं। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये जांच एजेंसियों को पता लगाना है, वक्त रहते लगाना है, क्योंकि एक तरफ पहले यूपी के सीएम साहब से, फिर देश के प्रधानमंत्री से और अब राष्ट्रपति से ये याचिका लगाकर साथ रहने की मांग सीमा हैदर कर रही है। कितनी सच्चाई है इसमें, एजेंसियां पता लगाएं, जो सच है वो देश और दुनिया के सामने आए, तो ही शायद इसमें बहुत सारी बेहतर स्थितियां। आज भी जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट हैं, फैक्ट, वो आपको बताता हूं। अवैध रूप से भारत में घुसना एक सामने दिख रहा उजागर तौर के ऊपर एक अपराध है। कम पढ़े लिखे होने के बाद में भाषाओं की फ्लुएंसी और सहजता कैमरे के सामने, मीडिया के भीड़ के बीच में ये शक की गुंजाइश पैदा करता है। एटीएस फिलहाल इसमें जांच कर रही है। 2 दिन में 18 घंटे की पूछताछ का एटीएस का रिकॉर्ड अभी है। जासूसी के एंगल पे फिलहाल कुछ नहीं मिला है, ये भी पता चला है, लेकिन शक करने की बुनियादों के बीच में अभी और गुंजाइश बनती है। इस बीच शक को बढ़ा दिया जो पिछले पति हैं गुलाम हैदर, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं मीडिया में। उन्होंने कहा है कि पत्नी झूठ बोल रही है, महत्वाकांक्षी हैं, बच्चों से मिलना चाहते हैं, बच्चों को कम से कम वापस भेजें, सीमा हैदर को वापस भेजें। इन सारी बातों ने शक पैदा कर दिया। आप भी चाहें तो इस पर कोई कमेंट कर सकते हैं, राय अपनी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सीमा हैदर का आज तक का ये पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाठक_पुनीत78 इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए अभी के अभी, ताकि इस तरह के शॉर्ट वीडियोस में पूरी सिंपल सीधी खबर के द्वारा जो अपडेट देता हूं वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद, नमस्कार।